हेलो फ्रेंड्स, कॉफ़ी विद मैत्री में आप सब लोगों का स्वागत है। और मेरे इस कॉफ़ी विद मैत्री के इस एपिसोड में, इस अंक में मैं मैत्री आनंद आपका स्वागत करती हूँ। और आपसे रोज़ निवेदन कि कॉफ़ी विद मैत्री को अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि मेरे को भी आपके रिस्पॉन्स से एक समझ में आए कि आप साथ दे रहे हैं। क्योंकि इससे भी एक देश का रुख समझ आता है, लोगों का टेस्ट समझ में आता है कि पब्लिक क्या सोच रही है, क्या चाह रही है। आपका समर्थन चाहिए मेरे इस चैनल। और जब तक आपसे लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आज कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के लिए कठिन काल है, कठिन घड़ी है, मुश्किल समय है। क्योंकि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा किसके सिर फोड़े? गांधी परिवार के सिर तो फोड़ नहीं सकते। गांधी परिवार में कांग्रेस में एक ही नेता है और वो हैं ले दे के श्रीमान राहुल गांधी जी। तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस अब सेंचुरी लगाने वाली है, हार की करीब ही है, हो जाएगी वो भी। कांग्रेस को चाहिए जुझारू नेता, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। पहली प्रॉब्लम कांग्रेस की ये। श्रीमती सोनिया गांधी अस्वस्थता की वजह से ज़्यादा एक्टिव नहीं है पॉलिटिक्स में। और श्रीमान राहुल गांधी जो हैं वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। उनको विदेश में रहना ज़्यादा पसंद है और विदेश में जाकर के देश के खिलाफ खुराफात करना उन्हें पसंद है। वो येन केन प्राक्रेन सत्ता में आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए उतनी मेहनत भी चाहिए, उतनी लगन भी चाहिए और हर चीज़ की मैन्यूटली समझ भी चाहिए। ऐसे ही नहीं कोई देश का प्रधानमंत्री बन जाता। और समस्याओं से फेस टू फेस होने की शक्ति भी चाहिए, पावर भी चाहिए, होनी चाहिए बुद्धि में भी। खैर, ये तो अलग इशू हो गया। बात यह है कि कांग्रेस है बड़े मुश्किल समय में। हो क्या रहा है कि कांग्रेस जो है अभी महाराष्ट्र इलेक्शन हारी, हरियाणा इलेक्शन हारी, यूपी में तो खैर बाई इलेक्शन में कहीं लड़े ही नहीं, तो पता ही नहीं है ही नहीं। तो अब हार का ठीकरा राहुल गांधी के सिर पे तो फोड़ नहीं सकते। कांग्रेस में किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है। तो अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान दिवस मनाना शुरू किया, तो कांग्रेस ने तो इतने साल सत्ता में रही और कभी संविधान दिवस तो क्या सोचा ही नहीं इस बारे में। अब देखा देखी कांग्रेस ने भी संविधान दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम रखा। तो उसमें उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, खड़कते हुए खड़के जी, पता नहीं चलता है कि खड़के जी कब किसका, कई बार राहुल गांधी को हत्या करवा चुके हैं। कि कहना होता है राजीव गांधी, कहते हैं राहुल गांधी। खैर छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ो, उनकी आयु का तकाजा है। बात यह है कि खड़गे जी में इतनी हिम्मत कहाँ कि ये कह दें कि ये जो हार हुई है ये श्रीमान राहुल गांधी जी की वजह से हुई है। ऐसा वो कह नहीं सकते। अब किसी के ऊपर तो हार का ठीकरा फोड़ना है, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं तो एलिगेशन देना है कि हम तो भैया जिम्मेवार नहीं है, हमारा नेतृत्व भी जिम्मेवार नहीं है, हमारा नेतृत्व तो बड़ा सुयोग्य है। तो फिर किसी बलि के बकरे को ढूंढा जाता है। वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो कोई परिस्थिति विशेष हो, चाहे व्यक्तियों का समूह हो, चाहे कोई भी कारण ढूंढा जाता है। कोई भी अपने नेता के ऊपर, या नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके कहे कि मैं इसके लिए जिम्मेवार हूं, ये भी नहीं है। अब करें क्या? अब संविधान दिवस का मौका था,
तो श्रीमान खड़गे जी कहने लगे कि अब ईवीएम का रोना रो चुके, लगातार हारते हैं तो ईवीएम, लेकिन अब मुसीबत यह है कि ईवीएम से जीत भी जाते हैं, क्या करें। हिमाचल जीत गई ईवीएम से, कर्नाटक जीत गई ईवीएम से, ईवीएम से जीत भी तो जाते हैं, तो करें क्या। ईवीएम के ऊपर अगर वो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं देता, इलेक्शन कमीशन भी साथ नहीं देता। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, अब बैलेट पेपर का बोल नहीं सकते, क्योंकि बैलेट पेपर का बोले तो वैसे ही आफत है, क्योंकि इनके कारनामे इतिहास ऐसा ही है। अब जब खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई ईवीएम का हैक हो जाती है, वो हो जाती है, इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट की, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये टाइम दे रहे हैं, ये दिन दे रहे हैं, ये टाइम दे रहे हैं, आप आइए और हैक करके दिखाइए। फिर कहेंगे जी एलन मास्क ने ये बात कह दी कि हैक हो जाती है। अरे भाई, ईवीएम तब हैक होगी ना जब किसी डिवाइस से जुड़ी होगी, नेट से जुड़ी होगी, वाईफाई से जुड़ी होगी, सैटेलाइट से जुड़ी, वो तो किसी से जुड़ी ही नहीं हुई। वीवीपैट भी आपने टैली करवा के देख लिया, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आप जीत जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हार जाते हैं तो अभी ईवीएम का। अब ये भी बड़ी मुश्किल है कि अभी ये वाला भांडा भी फूट गया कि ईवीएम में भी कुछ नहीं है। इस बार इन्होंने नया शगुफा छोड़ा। अब श्रीमान राहुल गांधी के ऊपर तो उंगली नहीं उठा सकते ना कि उनकी वजह से हार रहे हैं। अब नया एक शगुफा छोड़ा, बड़ा मज़ेदार, कि भाई सरकार या इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रहा है। बताओ बताओ, अब वोटर लिस्ट में हेराफेरी हो रही है, इस वजह से कांग्रेस हार रही है, एक से बढ़कर एक। अब जब ईवीएम के ऊपर ये खड़गे जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ है, तो इन्हीं के एक दूसरे नेता पी चिदम्बरम भारत के वित्त मंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं और गांधी परिवार के खासम खास हैं, नज़दीकी हैं। वो क्या कहने लगे जब से ईवीएम से वोटिंग होने लगी है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बैलेट पेपर से दिक्कत होती थी, हमें तो ईवीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो इतने इलेक्शंस में कोई दिक्कत नहीं आई। अब जब कांग्रेस में ही विचारों में मतभेद है तो खुल के तो कुछ नहीं बोल पाए खड़गे जी भी। अब कह दिया किसके ऊपर ठीकरा पड़ दिया, वोटर लिस्ट के ऊपर। अब वोटर लिस्ट में क्या ऐसे ऐसे लोगों का नाम आएगा जो बीजेपी समर्थक हैं? क्या देश में वो नियम खत्म हो गया कि 18 साल प्लस वाला वोट दे सकता है? कैसी कैसी बचकानी बातें करते हैं। देश की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, जिसे एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा होना चाहिए था, वो ऐसी बचकानी हरकतें करेंगे तो बताइए देश कैसे चलेगा। अफसोस भी होता है कांग्रेस की स्थिति देखते हुए, मगर कोई कर भी क्या सकता है। कर तो वही खुद ही सकते हैं, दूसरा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो करना तो नहीं कोई पड़ेगा। कांग्रेस को ही अपना अवलोकन करना पड़ेगा और नए बड़े योग्य लोग भी हैं कांग्रेस में, यंग ब्लड है, उसको आगे लाना होगा, तभी कांग्रेस का जीर्णोद्धार हो सकता है। जीर्णोद्धार ही कहूँगी और क्या कहूँगी, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के लिए अपने आप को बदली हुई पॉलिटिक्स में, बदले हुए राजनीतिक माहौल में, या यूँ कहूँ कि बदले हुए विश्व के परिदृश्य में सरवाइव करवाना और देश हित में कार्य करते हुए अपने को मजबूत करना। देखिए, देश के नागरिक उसी नेता को पसंद करते हैं जो देशभक्त होता है, और अगर देशभक्त नहीं है, पब्लिक सब कुछ जानती है, आजकल हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सब बच्चे पढ़े लिखे हैं, सबकी बुद्धि के सारे द्वार खुले हैं, और सोशल मीडिया तो इतना एक्टिव है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अगर किसी चीज़ को ना भी बताए या एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में पैसा खा करके न्यूज़ को दबा भी दे, तो सोशल मीडिया पे तो सब कुछ आ रहा है, और सोशल मीडिया के जरिए आज पब्लिक को हर चीज़ पता है। तो नेता लोग ये मत सोचें
कि वो अपनी चालाकियों से, अपने बयानों से, अपनी उससे पब्लिक को मैनिपुलेट कर लेंगे, जो पब्लिक को पागल बना लेंगे। ऐसा अब संभव नहीं है। लोग हर चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, और आजकल कोई ऐसा कट्टर समर्थक भी किसी का नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कि वो उसी को ही वोट देगा। और वोटर हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन पब्लिक इधर से उधर होती रहती है हालात के अनुसार। तो देखो, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस को अच्छा नेतृत्व मिले और देश में एक मजबूत विपक्ष हो। इसी कामना के साथ मैं यहाँ अपना वाणी को विराम देती हूँ। फिर आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नए ज्वलंत विषय के साथ। दोस्तों, राम राम, चलते हैं।